बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक। जुनैद के साथ शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद है मारूफ कमेडियन नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, हमारी आज की मेहमान एक ऐसी इंस्पायरिंग शख्सियत हैं जिन्होंने दो नहीं बल्कि एक कमरे से शुरू होने वाले सफ़र को दो कामयाब कंपनियों तक पहुंचा दिया। सिर्फ अपने एक ड्रेस डिज़ाइन से वायरल होने वाली मारूफ फैशन डिज़ाइनर राबिया तूबा। लेकिन नाज़रीन, पहले आपको लिए चलते हैं आए रोज नित नए स्कैंडल से घबराने या शर्मिंदा होने की बजाय उसको अपनी कामयाबी का जीना समझने वाले मुफ्ती अब्दुल कवी की तरफ, जिनका रूप धारे बैठे हैं हमारे मिमिक्री स्टार वहीद खान लाला। मुफ्ती साहब, ये मेरा जी तो नहीं चाहता मैं मुफ्ती साहब को, लेकिन चले कवी साहब, ये फरमाइएगा कि आप रोजाना बुनियादों पे इतने पॉडकास्ट कर रहे हैं, इतने इंटरव्यूज दे रहे हैं, इतनी आपकी इज्जत अफजाई होती है, आप थकते नहीं? जी मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दूसरी दफा अपने शो में आमंत्रित किया है। आप हिंदी क्यों बोल रहे हैं? आपको दोषीदा शायद ये नहीं पता कि मेरा और करीना का एक ताल्लुक है, ऐश्वर्या का भी मेरे साथ ताल्लुक है, तो इस लिहाज से मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये मुहावरा है। नहीं, क्या ताल्लुक है आपका? अरे दोषीदा, मेरा उनके साथ एक एहतराम का रिश्ता है, ताल्लुक है प्यार मोहब्बत का, इंसानियत का। लेकिन कवि साहब, आप तो दावे कर रहे हैं कि करीना कपूर आपके साथ निकाह में रही है। देखिए, मैं आपको भाई बात बताता हूँ जुनैद साहब, ये बात है 1982 की। तो उसकी पैदाइश जो है वो 80 की है। और मैंने कहा था उसकी माँ को कि जब होगी तो मेरे नाम से। इस हिसाब से वो आपकी एटियों के बराबर है। एटियों के बराबर। भाई जनाब का आज मूड ठीक नहीं है, गुस्से में दिखाई देती है। जिंदगी में सब ठीक ठाक चल रहा है माशाल्लाह, अच्छा कलर पहन के आई हैं आप। भाई मुफ्ती अब्दुल कभी जहाँ भी बैठता है खवातीन के शगुफे फूटने शुरू हो जाते हैं, पटस 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 पटस, जैसे मकई के दाने फूटते हैं। कई खवातीन ने ये शगुफे आपकी गाल पे भी फोड़े। नहीं खातून, आपको गलत फहमी हुई है, वो AI वाली वीडियो। आज तो 10 साल पहले। क्योंकि आप तो जानते हैं कि खूबरू नौजवान जब एक जगह मौजूद हो और उसके आसपास जो है खवातीन का जुर्मट हो, तो वो कैसे अपने आप को बचा सकता है? खूबरू तो तुझे आओ, तो 6 पैक्स मुंह में चढ़न लग पे। और बीबी, जहां तक आपने बात की उस थप्पड़ की, मैं क्लैरिफाई कर दूं भाई, देखो मुफ्ती अब्दुल कवी जस्ट लाइक अ गोल्ड बिस्किट मैन यो। अच्छा, हाँ, क्या मतलब? भाई वो आपने कभी दुबई में सोने का 20-30 तोले का वो बिस्किट नहीं खरीदा, उस पर ठप्पा जो लगा होता है? हाँ। तो जो ठप्पा लगा होता है उस बिस्किट पे, आप उसको थप्पड़ कहेंगे? बोलिए ना, अभी तो आपके पास जवाब ही नहीं रहा। नहीं, अगर आप इतने ख्वाहिशमंद है तो 5-7 ठप्पे आप पे मैं भी लगा देती हूँ, यही बैठे बैठे। तो मेरे पास इस हवाले से एक फार्म है, मैं जेब में रखता हूँ, 50-60 लेके घूमता हूँ, उसमें से एक फार्म पे आपने 2 अंगूठे चस्पा करने हैं। मिस्टर कवि, बी इन योर स्किन। ओए, यानी कि मेरी ग्लोइंग स्किन पे भी आपकी नजर पड़ गई है। भाई क्या बात है, क्या कह रहे? भाई मैं क्या करूँ, मैं इतना हुस्न छुपा के कहाँ जाऊँ? भाई मुझे छुपा लो। चेयर थले बैठ जाओ, चेयर थले बैठ जाओ। अच्छा, मैं कवि हूँ, कोई बिल्ली का बच्चा नहीं हूँ। अच्छा जी, अपना कवि साहब, आपकी जो हिट लिस्ट है उसके अंदर ना जितनी भी बॉलीवुड की हीरोइंस है वो होती हैं। कभी अपना करीना कपूर, कभी करिश्मा, कभी अपना ऐश्वर्या राय और कभी राखी सावंत। आपके लॉलीवुड में है क्या? नहीं तो लॉलीवुड में आपके पास देखे ना, मीरा है, लैला है, रेशम है। भाई रेशम के पास जब निकाह पैगाम है, निकाह भिजवाता हूँ, तो आगे से लंगर के पैसे हक मेहर की शक्ल में मांग लेते हैं। ना करो दोबारा जो जी गल चमचाई मार देंदी हुंदी। अच्छा, यानी कि इतनी खतरनाक है? तो लैला के पास आप भेज दें अपना पैगाम। आप दूसरी सुन ले, मोहतरम, ये आपकी लैला, लैला को मैंने पैगाम मैंने कहा भेजा, अच्छा, वो मेरे पास ही आ गई। ओए, आके मुझे पता है क्या कहती है? क्या कहती? कवि साहब राइडर को पैसे दे दी। यानी कि ये कोई बात है करने की? फिर आपने राइडर को पैसे दिए? नहीं, मैं तो राइडर के साथ बैठ के निकल गया। कभी साहब आप अपना मीरा को ऑफर करें। अल्लाह माफी दे, अब ये क्या बात बोल रहे हैं? मीरा को मैं ऑफर करूं? भाई मीरा तो ऐसे है जैसे मेरे सामने बैठी हो, मैं लगता है खुद के सामने बैठा हूँ। यानी शीशा है और मैं अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ। जो दुनिया जहान की गलत इंग्लिश, जो ये चीज ऑफ कोर्स और ये वो सारे बोल देता हूँ। और एक दफा मैंने उसको ऑफर की थी, उसने कहा कि मुफ्ती साहब आपने मेरे मुंह की बात छीनी।
अब इंडिया चले। हाँ जी चलो, ऐश्वर्या राय के साथ आपका क्या संबंध था? ऐश्वर्या के साथ संबंध था नहीं, हमारा अभी फिलहाल टेलीपैथी के थ्रू रिश्ता है। अच्छा वो आंखें बंद करती है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं यहाँ से जब आंखें बंद करता हूँ मेरा पैगाम पहुंचते रहते हैं। अच्छा। मैं उसको बोलता हूँ, एक दफा मैं बड़ा उस पर नाराज था, मैंने कहा आंखें बंद करके, ये वो एक दायरा निकला है, मैंने देखा दायरे में ऐश्वर्या जा रही है। अच्छा। ऐश्वर्या को मैंने बुलाया, तो भाई जब मैं उसको ऐश्वर्या को पैगाम देने लगा, उसी दौरान अमिताभ ने गुजरते हुए देख लिया। उसने मुझे देखा और गुस्से से कहा, "हे, अभिषेक कभी तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, तुम मेरे को पैगाम देते हो तेरी ऐसी ये मेरी बहू है और तुम्हें कोई अधिकार नहीं मेरी बहू को देखने का और करने का। आई गजरा रे गजरा रे गजरा रे गजरा। भाई उसने नून के ऊपर जिम लगाया हुआ था, ये गाली थी मैंने बदल दी। भाई अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। आप जंगा वाला शो करते हैं, आपको पता नहीं आप इतने मिसने हैं नहीं जितना बन। अच्छा अपना कवि साहब, आजकल आपकी एक वीडियो बहुत वायरल है जिसमें आप अपना महक मलिक के कान में कुछ कह रहे हो करके, दूसरी तरफ से आपने हाथ भी रखा हुआ है। अरे ये क्या पूछ लिया भाई, ये तो मुझे बतानी पड़ेगी, वरना आप तो जितना महक मलिक के मुझसे ज्यादा करीब है, आप तो खुद पूछ लेंगे, क्योंकि भाई आप भी नाच नाच के उतने ही मलिक हो चुके हैं। अच्छा मैं उनसे कह रहा था, एक कान यहाँ से आपने देखा मैंने हाथ रखा हुआ था, हाँ जी। मैं कह रहा था यहाँ से जो भी सुनोगे ना, यहाँ से निकालना मत। हाँ वाह वाह वाह। और मैंने महक को बहुत चीजें सिखाई हैं। मैंने उसको एक जो चीज सिखाई है उस चीज की वो मतलब है, और मैं उसको जो बोलता हूँ माशाल्लाह बड़ी बड़ी किफायतशार बच्ची है। नहीं तो आपने क्या उनके कान में क्या कहा था? भाई देखा मैंने उसको पैगाम ये दिया था, मशवरा ये दिया था कि भाई चंगी पले तू हट्टी कटा है, काम काज किया करो भाई, आपके माशाल्लाह हाथ ही आपके मियाँ वाली के ट्रक ड्राइवर जितने। नहीं कवि साहब ये बात तो ना करे, उतने सॉफ्ट हाथ है उसके। आपने देखे हैं इसका मतलब? मैंने पकड़े हुए हैं, आप देखें। मैंने उसको ये भी कहा कि भाई तेरा बंदा अगर मेरे को उतार देना, तू घर में कहानी करने वाला मजदूर लगे। कवि साहब बच जाओ, ओदा जड़ा नाल गुरु है ना कैसर, उन्हें किका मार मार के ताड़ी सेहत खराब कर दी। मैंने सुना कैसर का डॉला जो है वो 42 इंच का है। हाँ वो कैसर सुनावला, दूजे कैसर की गल हो रही है। लास्ट में उसने बोला कवि साहब जबड़ियां ना मारो, मैंने कुछ सिखाओ। अच्छा मैंने कहा भाई, मैंने उसको जुनैद साहब अपनी लाइफ का वो उसको मैंने चीज सिखाई है जो मैंने आज तक किसी को सिखाई नहीं। मोहतरमा आपको यकीन नहीं आएगा। क्या सिखा दिया आपने? भाई मैंने उसको 19 का पारा सिखाया, भाई डांसर है, डांस ही सिखाया। क्या बात है जी। ये स्टेप देखे, वो बड़ी मोहतरफ है, मैंने यकीन जाने यूं समझे मैंने अपनी सारी जिंदगी का निचोड़ सिखा दिया। अच्छा। मुझे तो बाद में वो कहने लगे कभी सम्राट साहब तुसी मैंने रोज सिखाना होगा। मैंने उसको कहा तेरा एक इशारा हाजिर, स्टेप स्टेप हमारा। लो भाई स्टेप मैंने जो सिखाया मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। प्लीज बच्चों के लिए कैप्शन दे रहा हूँ कि डोंट, डिस्क्रिप्शन है, कॉशन, डोंट ट्राई दिस एट होम। आप लोगों की टांग भी जा सकती है। ये स्टेप बच्चों की पहुंच से दूर रखें। हाँ ये बच्चों की पहुंच से दूर रखें। मैं गंदल वर्गी ना, मैं आपसे ले दीता। थक गया यार, बहुत हो गई, इससे ज्यादा नहीं होता। यकीन जाने स्टेप में भी थक जाता हूँ। वैसे आपको शर्म आनी एक मिनट मैं जरा शर्म कर लूं। नाम के साथ मुफ्ती और हरकतें कितनी घटी हैं आपकी। भाई देखे मोहतरमा, ये आपकी राय हो सकती है, मैं उसका एहतराम करता हूँ, इसमें कोई ये ऐसी मेरी बात राय नहीं है, सारी दुनिया की राय है आपके हाँ। बारे में। देखे मेरे बारे में ऐश्वर्या की भी यही राय। नहीं वो कभी आपको रियल मिली है अपना? भाई रियल ही मिली है, ख्वाब में रियल मिली है। अच्छा तो आप तो फिर ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, इस तरह किसी के ऊपर अपना इल्जाम तराशी करना अच्छी बात नहीं है। कभी ख्वाब हमेशा खुली आंखों से देखता है। हाँ। फिर आपका ये अपना चाहत बलोच अच्छा बहुत अच्छी डांसर है। भाई मैंने उससे मिलने की चाहत की, उसने मेरी वो चाहत बलोच की। मैं यकीन जाने वाला, मैंने उससे कहा मेरी सालगिरह है, आप इनवाइटेड हैं, एक प्रोग्राम फंक्शन रखें। उसने कहा चले मैं अपनी बीवी से पूछ के बताता हूँ। वैसे कवि साहब एक बात बताइए, आप में इतनी रंगीन मिजाजी क्यों है? देखे रंगीन मिजाजी मुझ में आपसे नहीं है, मुझ में तो बचपन से रंगीन मिजाजी है। मैं असल में रंगों का बड़ा फॉलोअर हूँ, उनको चाहता हूँ। आपको कौन से रंग पसंद है? मुझे उड़े हुए रंग पसंद है। मजाक कर रहा हूँ, जोक से पार्ट, कॉमेडी किया। शुक्र है मुझे लाफ्टर दे रहे हैं, हालांकि गालियां देनी चाहिए। आप जो ना शुक्र है ना। जुनैद साहब एक बात बताओ मजे की, 2-3 महीने आप मेरे साथ फिरे टुरे, आपको अपने जैसा ना बना दूं, मेरा नाम तब्दील। वैसे कवि साहब आप चाहते क्या हैं? भाई देखे हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले।
मगर मैं आपको बताऊं, चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, तेरे भी गई मेरे नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। क्यों नहीं, आवाज क्यों नहीं देंगे आप? भाई बच्चन साहब आ जाते हैं, "हे, कभी क्या कर दे मुझे लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। तूबा के साथ शरीक गुफ्तगू है, गांव से है वो एक चौधरी साहब। अच्छा राबिया, ये बताएं कि आपके बहन भाइयों के हाथों में स्टेथोस्कोप है, बिल्कुल आपने अपने हाथ में ये इंची टेप और कैंची क्यों पकड़ ली? सर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा साइंस से मैं बहुत भागती थी, साइंस को अच्छा। पढ़ने से ना, और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं तो था ड्रेस बिल्कुल भी। डिजाइनिंग तो अब खुद एक साइंस बन चुकी है। हाँ, अब बन गई है, लेकिन उसमें कोई साइंस की बुक, कोई फिजिक्स, ये वो कुछ भी नहीं था। अच्छा। सिलाई कढ़ाई की सारी बुक्स थी, तो मुझे इंटरेस्ट था कि मैं कुछ इस तरह का पढूं। उस टाइम पे तो मैंने सोचा भी नहीं था कि अभी पता नहीं आगे जाके फ्यूचर क्या होगा, लेकिन आपको बचपन से शौक था? हाँ जी, मुझे बचपन से शौक था। शौक की बात होती है। हाँ। मेरा नाम है जी चौरे गुलफाम अहमद खान तरबूजी। तरबूजी? हाँ जी, मेरे बड़ी जमीन है, लंबी जमीन, जमीन ही जमीन, जमीन ही जमीन। जमीन आपकी लंबी, हाथ आपके छोटे छोटे हैं। वो हाथ तो सिर्फ कानून के ही लंबे होते हैं विकी साहब। आ जाएंगे उनके हाथ में भी इंशाल्लाह। जितनी लंबी जमीन है ना आपकी, ये आपकी अपनी नहीं लगती, लगता है आपने कब्जा ही किया हुआ है। अरे मेहनत की है, बाप दादा की जमीन है, हम सिर्फ उसको अब संवार रहे हैं मजीद। देखें, आई माई सेल्फ अ बिग काओ एंथुसियस्ट। काऊ एंथुसियास्ट हाँ है? जी, मेरे पास ऑस्ट्रेलियन काओ भी है, देसी है, नील गाय है। डिजाइन मैं उस पे बनवाता रहता हूँ मुख्तलिफ डिजाइनरों से। अच्छा, एक ही गाय है, उस पर डिजाइन बदलते रहते हैं? हाँ, उन पे डिजाइन बदलते हैं, काट वाला फूल बना दिया, जहाज बना दिया, ऊंट अच्छा। बना दिया। अरे ये राबिया आई हुई है, इनसे हेल्प लें थोड़ी सी। नहीं राबिया जी, बड़ा मुश्किल, मेरा खेत डिजाइन कर लेंगे पूरा। सर, मुझे गाय भेजिए, मैं उस पे आपको पेंट करके दूं। नहीं, डील वैसे बुरी नहीं है, बुरी नहीं है। ये शो खत्म हो जाए उसके बाद हम इसको डील कर बस ठीक लेते है, हैं। जरूर। अच्छा राबिया, आपने इसमें बाकायदा तरबियत हासिल की है, बल्कि आपकी एजुकेशन है। जी बिल्कुल। आपने इसमें डिप्लोमा डिग्री ली हुई है ड्रेस डिजाइनिंग एंड हाँ मेकिंग जी में भी। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि इस हर फील्ड की तरह इसमें भी अब बहुत सारे क्वैक्स आ गए हैं, जिस तरह बाकी शोबों में आ गए, अताई आ गए, तो बिल्कुल। इसमें भी हैं। तो जब कोई अताई इसमें आ जाता है बगैर तालीम हासिल किए और दावा करता है कि जी मुझसे बड़ा ड्रेस डिजाइनर कोई नहीं है, तो बिल्कुल। आपको गुस्सा तो आता होगा? गुस्सा आता तो है ही कि हम तो पढ़ के आ रहे हैं, हमने हाँ। इतनी मेहनत की है। एक बंदा उठ के ऐसे ही कह रहा है कि बस ठीक है, मेरे से बनवा ले, मेरे से कर ले, तो आ तो जाता है। हाँ, ये नेचुरल है। पता है, मैं चूंकि चौरी, मेरे ऊपर ना 40 पिंडों का पहाड़ है, इसीलिए आपकी पतली आवाज है। और इसीलिए आप इतने से हो गए। और जी जुनैद साहब, मुझे तो मेरी इस आवाज ने मरवा दिया। क्यों? हर जगह मेरी आवाज मुझे मरवा देती है। क्यों? पंचायत में मैं जिस मुलजिम के खिलाफ फैसला देने लगता हूँ ना, वो आगे से कहता है चुप होए। आप चुप करके अपना वही काम करें बड़े होटलों के जो दरवाजा खोलते हैं। देखिए, आपने मुझे गलत देखा है, वो आपने देखा होगा मेरा सुतेला भाई, वो मुझसे बड़ा है कद में, लेकिन बड़ा मैं हूँ औहदे में, क्योंकि सारी जमीन मेरे पास है। सही बात। आपको जमीन चाहिए? नहीं जी, मेरे पास अल्लाह की दी जमीन काफी है। अच्छा राबिया, आप मल्लेज़ई पठान है, हाँ जी बिल्कुल। तो फिर ये जो फैशन की दुनिया में आने के लिए आपको घर वालों से इजाजत इतनी आसानी से कैसे मिल गई? मुझे तो बड़े वैसे सख्त हैं? हाँ जी, कहा तो ये जाता है, लेकिन मुझे तो बहुत आराम से मिल गई थी। अच्छा। असल में मेरे जो फादर हैं वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, बेटियों से अच्छा। उनको प्यार बहुत ज्यादा है। अच्छा। उनको ये था कि मेरी जो बेटी जो बनना चाहती है तो वो बने। बस उनको ये थोड़ा सा डर था कि पता नहीं इस फील्ड में आगे जाके होगा क्या। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि सोशल मीडिया ने बिल्कुल इसको तब्दील करके रख दिया है ड्रेस डिजाइनिंग की दुनिया को, जैसे और बहुत सारे शोबों को चेंज किया है। आप भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आपकी फॉलोइंग है, तो आप क्या समझती हैं कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो भी आप इसी तरह ग्रूम करती? शायद मुश्किल हो जाता। मुश्किल हो जाता। सोशल सोश- मीडिया ने आपको हेल्प किया है? बिल्कुल, बहुत हेल्प किया है कि अब सोशल मीडिया अगर ना होता तो शायद इतनी जल्दी मैं इतना ज़्यादा बिजनेस ना कर पाती। हाँ। जो माशाल्लाह 7-8 मंथ्स में मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा अब तो आपकी 2 कंपनी है शायद? मेरी हाँ जी 2 हैं। हाँ, एक तो मेरी ये फील्ड से रेलिवेंट है और एक मैंने एक और बनाई है जो कि ओवरसीज के लिए है। अच्छा। बिल्कुल। अगर कोई वर्कर चाहिए होंगे तो हमें बताइएगा, हमने चौधरी साहब को काम पे लगवाया।
बस ठीक है। विकी साहब ये ना भूलें मेरे पास जमीन ही जमीन है, जमीन ही जमीन है। वैसे आप पठान है? जी बिल्कुल। वाह वाह, थे देखो मुझे ये नहीं, पश्तो नहीं आती मुझे। वो उस आती उसको भी नहीं है। अपने अब्बू से पूछिएगा, इसने भी गलत बोली। भाई देखे, पश्तो के बगैर पठान ऐसे ही है जैसे चीनी के बगैर मिठाई। बिल्कुल। हाँ, सर क्या आपने जो भी थोड़ी देर पहले पश्तो में बोला तो उसका मतलब क्या था? उसका मतलब है जब आप जाएंगे ना तो ये मेरी मदद करके जाएंगे। देखे विकी साहब, आप चोरी तरबूजी को आप बहुत हल्का ले रहे हैं। जितना आपका कद है, आप अपना ना अंगूरी रखें। तरबूजी बहुत बड़ा होता है। अभी आपने मेरा नॉर्मल मोड देखा है, मेरा स्पोर्ट मोड नहीं देखा। वैसे इसका मतलब ये था कि आप कहाँ से हैं? अच्छा, वैसे तो मैं कसूर से हूँ, मेरा जो ताल्लुक है वो कसूर से है, लेकिन मैंने पढ़ा लाहौर से था और मेरी फैमिली पूरी अब लाहौर शिफ्ट अब हो मजे गई की है। बात बताऊं? हाँ जी। अच्छा, आप कसूर से हैं? जी बिल्कुल। अब कसूर मेरा है कि विकी को मैंने इतना फ्री किया हुआ है, ये मेरा कसूर है। मुझे लगता है ये मेरी जमीनों पे कब्जा कर लेगा। सूरी मेथी दी थैली ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ऐ तो तुसी ठीक गल की। वो यार इतनी जुगते मुझे 100 पंचायतों में नहीं पड़ी जितनी इसने मार दी है। एनफ इज एनफ। फिर छोड़ दिया। ਅੱਛਾ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚੋਰੀ ਦੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। अच्छा दुनिया का पहला चोरी है अपनी कुर्सी पे झूठे लेना रहता बेटा। रूबा, आपने बिजनेस का आगाज एक कमरे से किया था, बिल्कुल ऐसे अब ही है। माशाल्लाह से आप 2 कंपनीज की मालिक है, हाँ तो जी। तरक्की का इतना तेजी से सफर किया, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो सीरियसली यकीन नहीं आता। मुझे ऐसे लगता है कि सोचा था, मैं जॉब कर रही थी क्योंकि 4-5 इयर्स मैंने जॉब की अच्छा। ब्रांड्स में, सोचती थी कि नहीं सिर्फ जॉब नहीं करनी, कुछ अपना जो बिजनेस आपने जॉब की वो भी मुख्तलिफ ब्रांड्स में की? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, वो भी ये तजर्बे में शामिल हो गया जी आपके? बिल्कुल, वहीं से मुझे असल में तजर्बा मिला था। सही। अच्छा ये बताएं कि जब फैशन डिजाइनिंग का नाम आता है तो ज़हन में आता है कि जी बेबहा पैसा होगा, वही आपके क्लाइंट्स होंगे, तो कभी आम लोगों के बारे में भी कुछ सोचा है? किसी कितार शुमार में है बेचारे आम लोग, उनके लिए भी कभी कोई वक्त निकाला है डिजाइनिंग का? उनके लिए भी मेरे पास ऑप्शन होती है कि अगर किसी का, मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, किसी का बजट उतना नहीं है, तो मैं उन्हें कहती हूँ अगर आपका बजट नहीं है तो मेरे से बात करें आप, मैं आपको कम बजट में भी ड्रेस बना के दूंगी। किस्तों पे भी दे देती हैं? नहीं, किस्तों पे तो नहीं है। एडवांस पेमेंट जरूर होती है। अच्छा। वैसे विकी जी एक बात बताऊं, कामयाबी जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। अच्छा जी। आप अमीर होना चाहते हैं? हाँ जी। मैं आपको एक बिजनेस प्रपोजल दे रहा हूँ। बताएं। ये बताइए। आपको मैं देता हूँ एक मझ, हाँ, उसने देने हैं अंडे, फिर अंडे से निकलेंगे बच्चे, हाँ। फिर वो बड़े होंगे, उनको बेच के फिर एक और मझ ले ले। हाय 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 हाय। और जब आपके घर के सामने आपकी मझ कका 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 करेगी, कितनी खुशी होगी। सर जी ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ। अच्छा ये बात तो मैंने कर ली इग्नोर, मैंने इग्नोर कर दी है। हमें पता अगली बार नहीं इग्नोर लेकिन एक बात बता दूं, अपने सारे अंडे एक ही बकेट में नहीं रखने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। Really? ਸ਼ੋਲਡਰ ਬ੍ਰਾਂਡ। शोल्डर जी सर, अनारकली मोढे ਤੇ ਕੋਟ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਦੇ। ये उन दिनों की बात है जब मेरे वालिद साहब जिंदा थे, फिर मैंने बाप मारा, अच्छा। फिर अल्लाह ने मेरे नाज़मी लगाई। और ਜ਼ਮੀਨ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਬਾ ਦਫਨਾਇਆ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੇਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਹ ਚੌਰੀ ਜਿਹਦਾ 3500 ਹੱਥੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा राबिया ये बताइएगा कि ये जो फैशन की दुनिया है, इसमें आप लोग खुद इससे बेजार नहीं हो जाते कि एक फैशन जो इतनी तेजी से तब्दील हो जाता है, आपके पास स्टॉक पड़ा होता है, उसकी तैयारी होती है, उससे रिलेटेड चीजें आपने खरीद के रखी होती हैं और पता चलता है कि वो फैशन जो है वो रातों रात तब्दील हो गया और सारा स्टॉक आपका बेड़ा गर्क? बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसे तो होता है। अभी जैसे फर्शी शलवार का टाइम चल रहा था तो मेरे पास धड़ाधड़ फर्शी शलवार के ऑर्डर्स थे। फिर ये हुआ कि ऑर्डर्स कुछ लोगों ने बहुत पहले प्लेस कर दिए। अच्छा, फिर ये हुआ कि फर्शी शलवार थोड़ी सी कम हो गई फैशन में ना, तो लोगों ने फिर ये किया कि जी मैंने उनकी तैयारी कर ली सब कुछ, तो उन्होंने कहा कि हमारे कपड़ों का स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दें आप। तो बात तो आपकी सही है, बेजार भी हो जाते हैं और कभी इस तरह की चीजें भी हो जाती हैं। और आपको पता चौधरी साहब 8-10 दिन गुआचे यार रहे। तुम चौधरी के अलावा चौधरी की जान छोड़ दो यार। तो सब खास तौर पे मेरे शो में उन्होंने मेरे शो को इज्जत बख्शी है, रौनक बख्शी है। अरे जी इतना साहब। बड़ा चौधरी, इतना बड़ा चौधरी। नहीं, मैं जो बात बताने लगता ना, विकी साहब- 8-10 दिन गुआचे रहे ना चौधरी साहब। अच्छा, किसी ने फर्शी सलवार पवाती थी। विकी साहब जी, अब आपने मेरे बारे में कोई ऐसी बात की, मैंने ये शो भी छोड़ जाना है और जमीनें बेच के मुल्क भी छोड़ जाना है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। मुझे लगा कहने लगे हैं कि दुनिया भी छोड़ जानी है।
देखिए आप अगर हुक्म करें तो मैं छोड़ जाऊंगा। नहीं नहीं। अच्छा बड़ी देर से फौत हो गए ने ते वैक्सीन कराना आए ने थे। अच्छा ऑब्जेक्शन जुनेद साहब, इसलिए मुझे चौधरी बनाया था। तुसी मैंने चौधरी नहीं बनाया, तुसी मैंने ऐसा मटीरियल बनाता। आपने भी बड़ी चीजें डिजाइन की हैं, लेकिन चौधरी साहब जैसा डिजाइनर कोई नहीं है। अच्छा। ये जो इन्होंने खुसा पहना हुआ है, क्या समझ रहे चूचे हैं? कोई फैशन है? नहीं, ये तीर का निशान है कि चौधरी ऊपर है। देख रहे हो लोगों मेरे साथ क्या हो रहा है। ओ भाई आप करते हो बातें वही टके टके की। आपको पता है मैंने गुच्ची का लाचा पहना है। गुच्ची का लाचा? हाँ सच्ची गुच्ची। गुच्ची का नहीं, ये आपकी चाची का लाचा। गुच्ची मेरी चाची का नाम था, और मेरी चाची ये लाचा पहन के इतवार बाजार में लहसुन बेचती थी, वो भी कच्चा। अच्छा। हाँ जी, वो भी छिल के गोरे को बेचती थी, बोलती थी हे मैन लिसन 200 रुपए किलो। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें ठीक है। दुबा हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, ठीक एक है। आपने सेलेक्ट करना है। इनमें से किसकी अहलिया का ड्रेस डिजाइन करने की ख्वाहिश है? ऑप्शन नंबर 1 सलमान खान, ऑप्शन नंबर 2 शेख रशीद, ऑप्शन नंबर 3 फैसल रहमान, ऑप्शन नंबर 4 बिलावल भुट्टो जरदारी। शेख रशीद की बीवी है? नहीं, मेरे सवाल में किसी की बीवी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा। अच्छा तो जब इनकी कभी शादी होगी। हाँ, हाँ जी, कभी। ऑप्शन नंबर 1 सलमान खान। मतलब आप कभी भी डिजाइन नहीं करना चाह रहे हैं। डिजाइन तो तेरे किसी सवाल का भी नहीं होना। हाँ, अगर चौधरी साहब की गल होवे तो फिर इन्नी की जिन्ना कोई साड़ी डिजाइन हो सकती। मेरे वार्डरोब की तरफ नहीं आना आपने। डोंट एवर डेयर टू कम इन माय वार्डरोब। चौधरी साहब ने लाचा उधरों अपना बाजारों तो नहीं लिया हाँ, है। कहाँ? ये किसी ते जख्म तो पट्टी खुली उन्होंने रंग करा लिया। इतनी बिस्ती, मैं इस घर में रहना नहीं चाहता। चलो चल रहने चले हम। विक्की साहब तुझे ठीक कह रहे हो। हाँ। चौधरी ते खड़ा होके भी ओडा ही है। और जोर ला थोड़ा जा। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। उस शख्स की तारीफ भला कैसे बयां हो, उस शख्स की तारीफ भला कैसे बयां हो, जिस शख्स को देखें तो चाय का गुमा हो। आहा। वाह 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 वाह, नसीम विकी। मेरी चाय कहाँ गई? इधर बैठिए। बड़े चला गए। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महानूर है। मैं थोड़ी बहुत शायरी करती हूँ तो मैं शेर सुनाना चाहूँगी। थोड़ी बहुत। अच्छा, थोड़ी बहुत जी। शायरी करती हैं, पूरी शायरी क्यों नहीं करती आप? अभी इतनी अच्छी नहीं हुई एक इसमें। मिसरे का शेर कहती हैं? नहीं, 4 मिसरे का भी कह देती हूँ। अच्छा, आधा गिलास या आधा कप। जी। इरशाद। जी। इश्क इश्क करता है, इश्क करना तो सीख ले। हाँ। इश्क इश्क करता है, इश्क करना तो सीख ले। सजदे सजदे करता है, सजदे करना तो सीख ले। आहा। दुआ भी कबूल हो जाएगी तेरी, दुआ करना तो सीख ले। आहा। दुआ भी कबूल हो जाएगी तेरी, दुआ करना तो सीख ले। खुदा भी मिल ही जाएगा, पहले ढूंढना तो सीख ले। हाँ, वाह, पहले बहुत ढूंढना तो सीख। थोड़ी बहुत नहीं है तो बड़ी कमाल की शायरी कमाल करती की। हैं। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलाल अहमद ख़ान है और मैं अपने उस्ताद मोहतरम ज़िया मज़कूर साहब का एक शेर आप सामीन की नज़र करूँगा। जी, तलाल भाई कहाँ से तशरीफ लाए आप? मैं मियाँ वाली से। मियाँ वाली से। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ BS मैथ्स कम्युनिकेशन का। अच्छा, मैथ्स कॉम के हैं। जी। शेर है कि किस तरह ईमान लाऊं ख्वाब की ताबीर पर, आहा। छिपकली चढ़ते हुए देखी है उस तस्वीर पर, उसने ऐसी कोठड़ी में कैद रखा था हमें, रोशनी आंखों पे पड़ती थी या फिर जंजीर पर, आहा। माएँ बेटों से खफा हैं और बेटे माओं से, आहा। इश्क गालिब आ गया है दूध की तासीर पर, वाह, वाह। मैं उन्हीं आबादियों में जी रहा होता कहीं, आहा। तुम अगर हंसते नहीं मेरी तकदीर पर। क्या वाह, कहने। वाह जी, बहुत ब्यूटीफुल। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सकलैन रज़ा है और मैं पहले एक छोटा सा शेर नज़र करूँगा आपकी और साथ में गाना सुनाऊंगा। तेरे इश्क ने बख्शी है ये सौगात मुसलसल, आहा। आहा। तेरा इश्क हमेशा तेरी बात मुसलसल, वाह। मैं मोहब्बत के इस मकाम पर हूँ जहाँ, आहा। मैं मोहब्बत के इस मकाम पर हूँ जहाँ, मेरी ज़ात में रहती है तेरी ज़ात मुसलसल। वाह, वाह। वाह, क्या कहने। बहुत खूबसूरत। वाह। और भी है? हाँ जी। अब वो गाना सुनाएंगे।
चलो खाना परा जान भी दे हाँ तेरा वसदा रवे विकरान खाना वाह तेरी हो के जे इंज रुलदी रही की कैन गे जग दे खान खाना हाँ मसला रब नावे मैनू दस जावे मेरा मुक जाए रोन कुरलान खाना हाँ सरदार जे तू चंगियां गल्लां दस मंदियां किधर नू जान हाँ वाह बहुत अच्छे। मोड़ मुहारा सांवल वे कईयां देरां लाया ने मोड़ मुहारा बहुत अच्छे यार सांवल वे कईयां देरां लाया ने हाँ हथ तेरे बदा गाना वे लोकी दे दे हाय तेरा ताना क्या बात वाह। क्या बात। बहुत अच्छे जबरदस्त जबरदस्त आप प्रोफेशनल सिंगर है ना? सर ऑल पाकिस्तान कंपटीशन हुआ था म्यूजिक का तो उसमें मेरी पहली पोजीशन है उसका मैं winner। नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा है। मेरा सवाल मिस तोबा से है। मेरा सवाल ये है कि डिज़ाइनर को ज़्यादा तंग कौन करता है, बजट या दुल्हन की सास? क्या सवाल है। दोनों का मिजाज एक जैसा ही होता है असली तो बजट में। अच्छा क्या कहना है दोनों जब आते हैं तो जलजला आ जाता जलजला आता है। है बजट भी आने से पहले जलजला आता है और सास के आने से पहले भी जलजला आता और मेरा ख्याल है ये प्रोग्राम आप दोनों के घर में भी देखा जाता है ये हम जनरल बात कर रहे होते हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि अच्छा। सारी बातें हमारे ऊपर ही अप्लाई होती है। है नहीं हम बीवी की सास की भी तो बात बीवी कर की सास। सकते हैं बजट भी तंग करता है और सास भी किसी हद तक तंग करती हैं। अक्सर ब्राइड जो हैं वो जो लहंगा बनवाना चाह रही होती हैं उनकी वो सास का बजट नहीं होता, वो फिर कहती हैं बनवाना मैं ये चाहती थी, सास मेरी इस तरह कह रही हैं। तो बस दोनों ही कहीं ना कहीं असल होते में हैं। सास ये चाह रही होती है कि बहू ज्यादा प्यारी ना लगे हाँ सीधी जी। बात। नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वालेकुम तुबा अस्सलाम। नवाज है और मैं शेर सुनाना चाहती हूँ। जी होती रहे खिलाफ मेरे शहर की हवा, मैंने भी हर मिजाज का ठेका नहीं लिया। बहुत अच्छा मैंने भी हर बहुत आज का देखा I like it। वाह जी वाह। सर हमारी महफिल में दो नौजवान मौजूद हैं जिनका दावा है कि मुस्तकबिल के वो शाहरुख खान और सलमान खान हैं। बहुत जिंदा। मतलब वो बेहतरीन एक्टर हैं और और ये तो वो अदाकारी देख के पता चलेगा ना कि कहना ये है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे या मेरे करण अर्जुन जाएंगे। इसीलिए जज की पोजीशन पे हमने आ आपको ही जाए। बिठाया हुआ है। आ आ जाए जाए जी आ जाए। मेरे करण अर्जुन आएंगे। भोलिया की होया भोलिया परेशान क्यों बैठे हैं? यार अकरम मेरे यार की दसा यार ਉਹ तेन ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ यार। यार तेनू तो पता है मेरी छोटी बहन का रिश्ता होने वाला है लेकिन यार मसले ही बड़े ने किसी दे घर वाले नहीं सही कोई मुंडा आप नहीं सही किसी का पता ही नहीं लगता किधरों पता लवाइए बड़ी परेशानी है यार की करिए यार। ਓ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਰਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। आहो यार ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। अच्छा किवें ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ। हाँ बिल्कुल ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਬਦਲੀਏ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਭੈਣ ਹੈ ਯਾਰ। सच्ची हो ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। हाँ हाँ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਈਏ। केड़ा निका पड़ा ਓ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ। ओए वो ते पागल है ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। सच्ची दस ठीक हो गया भोला एडा भी भोला नहीं है कि तेरी गाल मान लो यार। ਬਣ ਗਿਆ ਬਸ ਖਤਮ। दस दे ठीक हो गया ना आ होलन दे ब्याह फिर हो जाएगा। हो गया ठीक भरा तेरा भी पागल है भरा कुड़ी का भी पागल है। जो बात है वेरी गुड शाबाश। बहुत अच्छे जी। नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जैन रज़ा और मैं गाना पेश करूँगा। नैना नैना दे कोल कोल रहना
पलदा फिराक नहीं ओ सैना नैना तो दूर ना करी दुखड़े सुनावने बैठ मेरे सामने दिने प्यार वाले फिर कदों आवने दुखड़े सुनावने बैठ मेरे सामने दिने प्यार वाले फिर कदों आवने अखां न वेख वेख थकां दिल दी किताब विच रखां अखां तो दूर ना करी हाय नैना नैना दे कोल कोल रहना पलदा फिराक नहीं ओ सैना नैना तो दूर ना करी। आप दोनों भाई हैं? हाँ जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज दोनों की। जी तो अब बारी है देश बुक स्पेशल सेगमेंट यानी कि हमारी गेम की। तो कौन कौन हिस्सा लेगा? 1 2 3 स्टार्ट। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल प्लेड बॉयज। शाबाश शाबाश शाबाश, बड़ी ये बात गेम है। वाह जी वाह, जबरदस्त वेरी गुड जबरदस्त, यार, क्या कह रहे हैं? कमाल है, ये कमाल है। वेल डन वेल डन। ये क्या नाम है आपका? हमजा। हमारी गेम के आज के विनर हमजा के लिए बहुत सारी तालियां। नाज़रीन, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। नाज़रीन, लव मैरिज को एक तरह से फैमिली से बगावत कहा जाता है और जब लव मैरिज का बम फटता है तो बात जादू टूने और आमलों तक जा पहुंचती है। ऐसी एक सिचुएशन आपको दिखाते हैं अपने आज के स्किट में। आज मेरे घर वाले किसी आस्थाने पे जा रहे हैं हमारी मोहब्बत के तोड़ के लिए। तुम्हारे भी? क्या मतलब? मेरे घर वाले भी मेरी मोहब्बत के तोड़ के लिए किसी आस्थाने जा रहे हैं। वैसे मैं इस बात पे हैरान हूँ कि मेरा तो चलो समझ में आता है मोहब्बत वोहब्बत, तुम्हारे घर वाले भी तुम पे शक करते हैं। क्या हो गया तुम? वैसे कौन से आस्थाने जा रहे हैं? पिंडी भटिया में शाम नगर मोड़ पे कोई आस्थाना है बाबे का। बोर्ड वाली सरकार? हाँ हाँ, मेरे भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, यानी हमारी मोहब्बत को तोड़ने के लिए जादू टोनों का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम एक काम करना, क्या? घर वालों के हाथ से कोई चीज नहीं लेनी, 3 टाइम डिलीवरी मैं खुद करवाऊंगा। और तुम भी घर वालों के हाथ से लेकर कोई चीज ना खाना। हाँ, बड़े तोते का जूठा बाजरा ही खा लेना। और पहले भी पता नहीं तुम्हारे घर वाले तुम्हें कुछ खाने को देते भी हैं कि नहीं। अच्छा हम जा तो रहे हैं, लेकिन शो ना होने देना कि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। बस हमने चैट के थ्रू रब्ता करना है, पता नहीं चलने देना हम एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है। काली कलकत्ते वाली तेरा वार ना जाए खाली, रमील जमील शकील आ 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 माशाल्लाह आ और पता लवा केस मेरे डेरे ते की हो रहा है। बाबा जी जिੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣਾ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। बेटा ये साडे मंत्र ने, अपने अपने मसले बयान करो। बाबा जी ये मेरा छोटा भाई है, पता नहीं किस चुड़ैल ने मनहूस मारे ने इसके ऊपर जादू कर दिया। ना इसको खाने का होश है, ना पीने का होश है, ना कोई कमार है, ना धमार है। बस दिन रात इस मोबाइल की इसको ड्रिप लगी हुई है, टिक टिक और चिट चैट पे लगा रहता है। इसको आवाज दो तो इसके कानों में मेरी आवाज तक नहीं जाती है। कुछ कर दे बाबा जी, उस चुड़ैल से हमारी जान छुड़वा दे। वाह बच्चा वाह, हुण मोहब्बत दी दुश्मन हो गई है। याद कर मेरे आस्थाने तो दे आसे तवीज लेके जानी से मनु उल्लू लभ्या नहीं, तू उल्लू लब के लिया इसे। लो बाबा जी ये खून ना तवीज लिख के दवो। बाजी तू इतनी गिरी हुई थी, यू चीटर। तुम जैसे निकम्मे भाई पे रहती तो मेरी शादी तक नहीं होनी थी। जो भी हो जाए मैं उसके लिए जान भी दे दूं। ओए मैं सदके जावा, एनो इश्क है। और आस्थाने ते घड़ी ठीक कराना है। मेरे काके को दूसरी क्लास में इश्क हो गया था। अरे भाई, मेरा भाई तो मिस्टर पंजाब बनने जा रहा था। उस मनहूस
चुड़ैल लड़की के इश्क में मिस्टर सुंडी बन के रह गया। माशाल्लाह माशाल्लाह मिस्टर पंजाब। बाबा जी साडा भी कुछ इंज दा ही केस है। ए साडी बच्ची ना साडे हथों निकल गई है जी। कहाँ? मैं तो इधर ही हूँ। मींस के उतनी मिसाल हुंदी है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ ਸਫਲੀ ਸਾਰੇ ਇਲਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਲਮ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਬੱਚਾ। बाबा जी वो ते एडा मनहूस बंदा जे, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਦਮੀ ਸਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੜਕ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਕ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਮਿਆਉਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। तुम्हें प्यास तो नहीं लग रही? ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖ ਲੋ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨੂੰ। ਮਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾ। तुम्हें पता है बाहर सरसों खिल रही है और तुमने पीले रंग का सूट जेबतन किया है जो बहुत अच्छा लग रहा है। बुद्धि परे कर अपनी, मेरे घर वालों को शक पड़ रहा है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਬੱਚਾ। वो क्या बाबा जी? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਏ, ਸਾਡੇ ਮਲੰਗ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਥੋਂ ਵਾਲ ਧੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗੀ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਚੜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ दूर हो जाएगी। ये कहाँ ले आई हो बाजी? मुझे यहाँ से ले जाओ। नहीं नहीं मेरा भाई, थोड़ा सा हौसला कर ले। सारा दिन उस तुम ना घबराओ, तुम ना घबराओ। बाबा जी मुझे तो लगता है कि वो लड़की किसी घटिया खानदान से ताल्लुक रखती है। अच्छा खासा हमारा लड़का बर्बाद कर दिया उसने। ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਿਲ ਓਨਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਫੁਕਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਕੁਛ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਜੀ। सुन ली अपनी तारीफें। मैं माजरत चाहता हूँ। बाबा जी कोई ऐसे गंदे खानदान की लगती है, उसने मेरे भाई को चोरियां करना सिखा दी है। पिछले हफ्ते उसकी बर्थडे थी, 5 लाख रुपया उसकी बर्थडे पे खर्च करके मेरा सोने का कंगन बेच दिया। हाँ, तो तुमने अपनी बाजी का कंगन चोरी किया था। मुझे तो तुमने 2.5 लाख रुपए दिए थे। 50-50। बाकी कहाँ गए? वो तुम्हारी गायबाना बर्थडे की थी ना, मैंने वहां लगा दिए थे। बाबा जी ये इतना बिगड़ गया, मैं घर में दाल चावल बना के इसका इंतजार करती रहती हूँ और ये उस कल मुही के घर पिज्जे डिलीवर करता रहता है। मुंह संभाल के बात कर। अनजान खातून, तुझे हुआ क्या है? ये मेरे जूते की हील्स देखिए, तुम्हें अनजान से गंजान बना दूंगी। हेलो बाजी, नवी लड़ाई ना खड़ी कर दी। वो अपना केस लेके चुप रह तू। अगले मसले भी सॉल्व नहीं हुए, नए मसले पहले पैदा कर दिए। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਲੰਟੇ ਦੇ 10 ਪੈਕਟ ਰੱਖੋ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਓ। बाबा जी मेरी आवाज पहले ठीक कर दो। ਉਹ ਬੱਚਾ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਨਾਲ ਸੀਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। बाबा जी ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। नहीं, क्या कर दिया है बहन ने? मोहब्बत ही तो की है। ਓਏ ਆਪਣੀ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं मुंडे। भाई साहब, मैं आपके ना मुंह नहीं लगना चाह रहा। जानू, तुमने जूस तो नहीं पीना? जूस को छोड़ो, तुम्हारे घर वाले तो मुझे गन्ने की रॉ पीने वाले भी नहीं लग रहे। शट अप। ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਸਤਾਨੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਰਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਵਾ, ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਪਡਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਤਾਰਾਂ ਦਾ? ਬੱਚਾ, ਉਸ ਬਦਬਖਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਕਾਂ ਦੇ ਪੋਟੇ 'ਚ ਤਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਂ ਉਡਾਤਾ ਹੈ। ਹਾਏ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੰਨੋ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਮਲੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ। आई डू। खबरदार बाबा जी, शेम ऑन यू। क्यों किसी बेचारी गरीब बच्ची का घर बर्बाद कर रहे हैं आप? ये नजर जरा पढ़ दो। ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। पढ़े, गौर से पढ़े ਪਿਛਲੀ बाबा ਦਫਾ जी। ਵੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੱਚਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ और इस मुंडे दी उस कुड़ी तो दान छोड़ जाएगी। क्या बाबा जी, इतनी जल्दी? मुझे सोचने का थोड़ा वक्त तो दें। औंतरे तू इनकार करन दे। तेरे के मसले सोचन दा वक्त नहीं बच्चा, इस तरह पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा बाबा जी? तानू लग पता जाएगा। बच्चा 2-4 चिट्ठियां बाबे नू इहो जिहियां होर दे,
चिट्ठियां लेकिन सानू मंजूर है हाँ। ये गल सानू मंजूर हैगी हाँ कबूल है हमें ये रिश्ता मैं तो कबूल है कहता हूँ कि बाबा जी ने सही मशवरा दिया है। अच्छी खासी है दिखने में, कर देते हैं। मेरी बात सुने तो पूछे बारात किस दिन लेके आएंगे? जिस दिन कीड़ियां दी कतार साडे घर आई ना, समझी दियां फुफियां साडे लिए रिश्ता लेके आई। जानू अपने भाई को समझा लो वरना मैं इनकार कर दूंगा। क्या तुम इनकार कर दोगे? मजाक तो कर दो इनकार। जानू मैंने मजाक किया है। अभी भी बुड़बुड़ा रहा है बाबा जी। ਸਾਡਾ ਮੋਕਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚਾ। ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ? नहीं बाबा जी तुसी बड़ी करनी आले हो। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਸਤਾਨੇ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੋ ਖਾਨਦਾਨ ਆਪਸ ਚ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਓਏ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ 250 ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਬਚਾਇਆ ਹੀ। ਵੈਸੇ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅਸਲ ਗੱਲ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਸੀ। ये है वो कलमुही और ये है वो लड़का। ओए चुड़ैल कहीं की। ओए मिनी पैक मुंडे इधर आ, तू साडी भैन नाल नाज़रीन, ये था आज का देशबुक। और चलते चलते आज की छोटी सी हिकमत भरी बात ये कि शादी से पहले हर शौहर अपनी बीवी के लिए कुछ असूल, ज़ाब्ते और आइन और दस्तूर बनाता है और फिर बाद में सारी ज़िंदगी उसी आइन में बीवी के ज़रिए लाई हुई तरामीम पर अमल करता है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।